कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, कि कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है और विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि आपके जो कदम है ये नॉन स्टॉप चलते रहने चाहिए। नॉन स्टॉप चलते रहने का मतलब ये नहीं कि आप जो है खाई में गिरने जा रहे हो तो आपके कदम बिल्कुल चल ही रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने कदम चलाने हैं लेकिन सही दिशा पे चलाने। ठीक है, सही दिशा होना बहुत जरूरी है। कदम तो तुम चला लोगे, वैसे भी पता है वो एक आजकल रील चल रही है ना कि मेरे पास जो है बिगड़ने के बहुत से रास्ते थे और मैं सब पे चल दिया। ठीक है, तो तुम्हें उन बिगड़ने वाले रास्तों पर नहीं चलना है, तुम्हें किस पे चलना है, हमारे लाइफ प्रोसेस के वे में चलना है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ करके हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी बहुत अच्छी चीजें हमें हासिल करनी है। ठीक है, बेसिकली आपका एम क्या होना चाहिए, अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स और जो भी कंपटीशन लेवल वाले बच्चे ये देख रहे हैं वीडियोस, तो आपके लिए हमारा जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाकर के देखिए, फिर पता कैसे चलेगा कि लाइफ है क्या। तो वो चीजें हमने उसमें बता रखी है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। बेसिकली इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। बेसिकली हमने इसके टाइप्स भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो 2 टाइप्स के थे न्यूट्रिशन। कौन कौन से थे बेटा, ऑटोट्रोपिक थे और हेट्रोट्रोपिक थे। ऑटोट्रोपिक में 2 प्रकार के थे, कीमो ऑटोट्रोपिक एंड, वेरी गुड। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो हमारे पास आते हैं जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन। कौन कौन से न्यूट्रिशन है 3 टाइप्स के बेटा, हमारे पास पैरासिटिक है, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक है। बेसिकली हम न्यूट्रिशन के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्लांट्स में। किस में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, प्लांट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। किस में डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लांट्स में। चलो, अगर तुमसे मैं एक ये सवाल पूछूं कि भाई प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी प्लांट्स, प्लांट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर दो कि भाई प्लांट्स क्या होते हैं, आपके दृष्टिकोण से प्लांट्स क्या होंगे। ठीक, आंसर दे दिया तुमने, मैं बाद में पढ़ूंगा। देखिए, अगर हम एक प्लांट की डेफिनेशन लिखें तो प्लांट आर फोटोसिंथेटिक। प्लांट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट बिगेस्ट फीचर दैट दे आर ऑटोट्रोपिक। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। चलिए, अब हमने बात की न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन में हमको ये पता चल गया कि ये कैसे हैं सर, ऑटोट्रोपिक है। मतलब ये क्या करेंगे, दे मेड दियर ओन फूड, दे मेड दियर ओन फूड। अब मुझे एक चीज ये बताना कि क्या प्लांट्स के पास मूवमेंट होता है, प्लांट्स के पास मूवमेंट होता है तो नहीं, लैक ऑफ मूवमेंट। कभी क्या तुमने किसी पेड़ को देखा है कि भाई यहां मुझे धूप बहुत ज्यादा लग रही है, चलो आज अपनी लोकेशन बदल देते हैं, तो वो खड़ा हुआ अपने पैरों पर, ठीक है, और जा करके फलानी जगह जा करके मान लो बैठ गया, जा करके अब मैं यहाँ पे रहूंगा थोड़ी देर के लिए, या रात ज्यादा हो गई, लाओ चलो लेट जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ठीक, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो यानी कि ये कैसे होंगे, एक जगह पे फिक्स होंगे। ये कैसे होंगे, एक जगह पे फिक्स होंगे। जब हम क्लास 11th में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम प्लांट्स में कुछ ऐसे भी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों मूवमेंट करेंगे, कैसे मूवमेंट करेंगे, वो हम उसमें ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। बहरहाल यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें लैक ऑफ मूवमेंट है ऑब्वियसली। लेकिन अब मुझे एक चीज ये बताना, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन ये है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है, इसका जवाब तुम कमेंट सेक्शन में देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब प्लांट्स के बारे में हमने बात कर ली कि दे आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रोपिक, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अपना भोजन स्वयं पका रहे हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, कि भाई ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, जैसे हम हर बार वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं, तो
फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? तू खींच मेरी फोटो, इमेज, पिक्चर, ये कह सकते हो ना तुम, गलत हो। फोटो का बेटा मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट होता है। क्या होता है? लाइट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। अब सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। यहां पर एक, जब हमने वर्ड की बात कर ली, अब हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक, यहां पर सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग है, वो हम अभी बताएंगे। अब आपने जब ये चीज देखी कि लाइट फॉर्मेशन, तो क्या फॉर्मेशन लाइट का हो रहा है? लाइट के फॉर्मेशन को क्या फोटोसिंथेसिस कहते हैं? नहीं। यहां पर जो मिसिंग वर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो क्या कर रही है? फूड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। सो वी कैन इजिली कंक्लूड दैट the process of the process of formation of what? Formation of food with the help of light, with the help of light किस में हो रहे हैं? ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। और कौन कौन से फीचर्स है फोटोसिंथेसिस की? ये किस में हो रही है? ग्रीन प्लांट्स में हो रही है। किस में हो रही है? ग्रीन प्लांट्स में हो रही है। नेक्स्ट, इसमें और कौन कौन सी चीजों की जरूरत है बेटा? बता दें आपको, CO2, ठीक है, CO2 होता है, प्लस हमें चाहिए क्या? H2O, वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिएगा, आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि प्लांट्स क्या हमको देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स क्या हमको देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो यहां पर हम ये चीज भी कंसीडर कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो प्लांट्स ने अपना फूड खुद बनाया। फूड खुद बनाया यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि फूड मटेरियल कुछ बना रहा है। वो अभी हम आगे देखेंगे क्या बनने जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्लूकोज को, C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज। It means it considers 6 molecules of carbon, 12 molecules of hydrogen and 6 molecules of oxygen। अब यहां पर ये ऑक्सीजन है तो यानी कि ऑक्सीजन जो है थोड़ी मात्रा में रिलीज भी किया जाएगा। जब ऊपर की तरफ एरो बन जाता है तो हम बोलते हैं कि उस रिएक्शन में फलानी चीज को क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। और ये रिलीज का शब्द हमेशा हम गैसेस के लिए ही यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? गैसेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? गैसेस के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर हमको एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ रही है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, जो है हमारे पास बहुत ही फेमस, ख्याति प्राप्त क्लोरोफिल। क्या है ये? क्लोरोफिल है। अब ध्यान से सुनेंगे थोड़ी देर हमारी बात को। क्या है ये? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के दो काम हैं। पहली चीज ये कि क्लोरोफिल क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। एंड क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ प्लांट्स, दैट इज वी कैन से दैट ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। अब कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं। हमने किसकी बात की? एल्गी की बात की है। ध्यान से समझिएगा, किसकी बात की है? एल्गी की बात की है। एल्गी भी किस में कंसीडर किए जाते हैं? ऑब्वियसली प्लांट्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, एल्गी किस में कंसीडर किए जाते हैं? प्लांट्स में कंसीडर किए जाते हैं। बेटा एल्गी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी में बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। रेड एल्गी होती है और एक ब्राउन एल्गी होती है। बेसिकली हम यहाँ पे ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए ध्यान से। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो ब्राउन एल्गी है ये तो ब्राउन कलर की है, तो क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। इसमें क्लोरोफिल की जगह प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन। क्या प्रेजेंट होता है? फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ब्राउन होती है। प्लस एक मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये कंपटीशन लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सून एज पॉसिबल हम लोग एक वीडियो ऐसी भी लेकर आएंगे जिसमें आपको कंपटीशन लेवल के बेसिस पर सारी चीज बता दें कि फलानी चीज का कलर क्यों होता है। जैसे कैरेट है तो कैरेट का कलर ऑरेंज क्यों होता है, रेड क्यों होता है, ये सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है।
तो अभी बहरहाल इस बात कर लेते हैं। तो ब्राउन एल्गी क्यों होती है ब्राउन? क्योंकि उसमें फ्यूकोसैंथिन प्रेजेंट होता है। ये भी एक कैसा पिगमेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटा हर किसी प्लांट में अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे एक पिगमेंट और बेटा होता है ज़ैंथोफिल। क्या होता है? ज़ैंथोफिल। ये भी कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये भी किसमें पाया जाएगा? कुछ प्लांट्स में पाया जाएगा। अब एक बार जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हमारे इस कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की। और फिर एक बार हम इसकी रिएक्शन देख करके समझेंगे। देखिए, ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है लाइट मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है क्या करोगे, एक सिस्का एलईडी बल्ब वहां पे लगा दोगे। वो लाइट नहीं। कौन सी लाइट चाहिए? कौन सी लाइट चाहिए? सनलाइट चाहिए। कौन सी लाइट चाहिए? सनलाइट चाहिए। कौन सी लाइट चाहिए? सनलाइट चाहिए। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, सिस्का एलईडी से कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला। जो तुम सोचो कि लाओ बत्ता जला करके रख दें सामने, नहीं होगा। ठीक है, तो सन की लाइट चाहिए, हमारा प्यारा सा सन। अब देखिए, जैसे ही सन की लाइट इसमें पड़ती है, ठीक है, किसमें पड़ेगी? हमारी लीफ में पड़ेगी। अच्छा हाँ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी समझ लो, कहां पर होती है बेटा? लीफ में होती है। लीफ में होती है सब, कुछ कुछ स्टेम्स में भी होती है। किसमें होती है? स्टेम्स में भी होती है। कौन सा ऐसा पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती? तो बेटा वो रूट है। रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लीफ और स्टेम में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, लीफ में क्या हुआ? सनलाइट पड़ी। बेसिकली एक चीज आपको यहां पर और बता दें, अभी हम लीफ में भी डिस्कस करेंगे कि कहां पर क्या चीज होने वाली है। बहरहाल अभी इधर समझिएगा, लीफ में जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, यहां पर पड़ने के बाद प्लांट्स ने क्या ले रखा था? वाटर कहां से लेगा? रेन के माध्यम से, और कुछ वाटर मिला रूट्स के माध्यम से। कहां से मिला? रूट्स के माध्यम से मिला। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हुआ, भी हम पढ़ने वाले हैं। तो रेन जो हुई उसमें सपोज दैट मान लीजिए लीफ में ही पानी पहले से मौजूद था, और अगर लीफ के पास पानी नहीं है तो वो कहां से लेगी? रूट से लेगी। कहां से लेगी? रूट से लेगी। वाटर आया और सनलाइट आ गई। वाटर और सनलाइट जैसे ही आएंगे तो यहां पर प्रेजेंट पहले से क्या है? यहां पर पहले से बेटा प्रेजेंट है क्लोरोफिल। यहां पर पहले से कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोलेगा अच्छा तुम आ गए, चलो आओ। तुम भी आ गए, चलो आओ। अब आगे हम बढ़ते हैं ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में। ठीक, तो इसने क्या बनाया? क्लोरोफिल ने क्या चीज बना दी? क्लोरोफिल ने बना दिया बेटा ऑक्सीजन बना दिया। ऑक्सीजन बना दिया, साथ में और क्या चीज बना करके निकाल दी अपने लिए? खाना, C6H12O6। यम 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 यम। ठीक, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, ATM। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये ATM मशीन नहीं है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये क्या बन गया? C6H12O6। ये मत समझना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स का जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मैगी, चाउमीन, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये सब चीजें तुम खाते हो बेटा। प्लांट्स ये सब चीजें नहीं खाते। प्लांट्स का कहना है सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, सो प्लांट्स ने क्या बनाया? ग्लूकोज बना लिया, अपना खाना उनका स्टार्ट हो गया। ठीक, ये था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम एक रिएक्शन लिख करके देख लेते हैं कौन सी चीज कैसे होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, CO2, बोलो हाँ, CO2 मिलेगी। ठीक, CO2 के बाद अब कौन सी चीज होगी हमारे पास? हमने इसमें मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए वाटर के। ठीक, अब हमने इसमें कौन कौन सी चीजें दी हैं? हमने इसमें दिया है सनलाइट। क्या दिया है? सनलाइट दिया है। और कौन कौन सी चीज उनको मिली है? क्लोरोफिल मिली है। क्या मिली है? क्लोरोफिल। अब बताओ क्या बनेगा? ऑब्वियसली ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। ठीक है, क्या बन गया? C6H12O6 बन गया, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर हमने बना दिया एरो,
तो इससे हमको क्या चीज पता चल रही है कि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अगर इनके नाम नहीं पता हो तो इनके नाम लिख लो। ये है हमारे पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारे पास वाटर, ये तो पता ही होगा, ये है हमारे पास बेटा ग्लूकोज, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई? सो ये था हमारा एक रिएक्शन कैसे होती है हमारे फोटोसिंथेसिस की। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ये कि अब यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तुम कह रहे हो, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है वो चीज अब हम देखेंगे। तो बेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इनको हम? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब आइए समझते हैं जरा क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। यानी कि सारा खाना कहां बनेगा? इसी क्लोरोप्लास्ट में, मतलब सेल के किचन में बनेगा। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट, सॉरी, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसका एक स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से होता है एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये जो अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट फिल होता है, ठीक, एक लिक्विड मटेरियल है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहली चीज जो आप ब्रिजेस देख रहे हैं इनको बोलते हैं फ्रेट्स। ठीक, अब देखिए एक ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हम केवल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो हम बेटा इसको बोलते हैं थैलाकोइड। क्या बोलते हैं? थैलाकोइड बोलते हैं। इसको बोला जाता है थैलाकोइड, और इसको बोलते हैं, मतलब एक थैलाकोइड के ऊपर एक थैलाकोइड, और उसके ऊपर एक और थैलाकोइड, उसके ऊपर एक और थैलाकोइड, इसको बोला जाता है ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर कैसा है? डबल लेयर्ड है। कैसा है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या चीज होने वाली है। बेसिकली जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसमें दो रिएक्शंस होती हैं। पहली है हमारे पास लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है बेटा? तो दूसरी है हमारे पास डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये जो हमारे पास है ये कहां पर, कब और कैसे होने वाली हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि थैलाकोइड में कौन सी रिएक्शन होती है? तो थैलाकोइड में बेटा होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन होगी। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो बेटा हमारे स्टोमा में होती है। पहले वाले प्रोसेस में क्या चीज होने वाली है? पहले वाले प्रोसेस में हमारे पास होगा कि पहले वाले प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, और दूसरे वाले रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज आएगी? एनर्जी का फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए समझते हैं इसको बहुत जल्दी से। ठीक, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, जो डार्क रिएक्शन है उसके लिए एक बात बोली जाती है कि इट इज नोन एज द मिसनोमर। मिसनोमर यानी कि क्या? मिसनोमर का मतलब बेटा होता है गुमराह। क्या होता है? गुमराह।
मिसनोमर मतलब होता है गुमराह करने वाली रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होगी ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक, और ये किसने दी थी बेटा? इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हिल। किसने दी थी? रॉबर्ट हिल ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट हिल ने दी थी। इसलिए इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं तो उसमें क्या चीज होने वाली है उसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि जो लाइट है, थैलेरॉइड्स क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? लाइट को क्या करेंगे? लाइट इज एब्जॉर्ब। लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद उसी में क्या चीज होने वाली है? वाटर भी उनको मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक, तो इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दो में ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सनलाइट। ठीक है, इसमें क्या चीज हो जाएगी? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए, कभी आप जैसे मान लीजिए पानी उबालते हैं। ठीक है, पानी उबालने के लिए आप हीट देते हैं उसको। ठीक, और कभी ऐसा पानी उबाल दे कि तुम गैस पे चढ़ाकर भूल जाओगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। पानी कहां हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे ही लाइट यानी कि थोड़ी सी हीट हमारे बॉटल को मिलती है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यानी कि स्प्लिटेशन होता है। क्या होता है? स्प्लिटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाला है। अब बात करते हैं अगर डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो होती है बेटा वो अंधेरे में नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन किस में होगी? डार्क रिएक्शन बेटा अंधेरे में नहीं होगी, बल्कि वो किस पे डिपेंड होती है? जैसे लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंड थी, डार्क रिएक्शन बेटा फुली डिपेंड होती है किसके ऊपर? लाइट की रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होती है? लाइट रिएक्शन के ऊपर होती है। ठीक, इट वाज गिवन बाय कैल्विन। किसने दिया था? कैल्विन ने दिया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्विन रिएक्शन नहीं बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। इन योर हायर क्लासेस यू विल स्टडी कैल्विन साइकिल इन ब्रीफ। अभी केवल इतना समझ लो कि इसको क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आगे बचा हुआ हमारा प्रोसेस जो है वो है एटीपी फॉर्मेशन। क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन का होगा। एटीपी फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या चीज बनेगी? ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ आते हैं फैक्टर्स जिस पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड होता है। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर ऑब्वियसली सनलाइट। क्या है? सनलाइट। दूसरा वाटर, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बात समझ आ गई? सो बेसिकली ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। हमने ये पढ़ लिया कि भाई प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन हो रहा है, प्लांट्स किस तरह से अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड स्प्रेड द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। थैंक यू।